जय विश्वनाथ। मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ। एक कहानी है, एक शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति था। वह बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका मूल ध्येय आराम करना था। वह सदा आराम करता रहता था और हमेशा आराम के ही गीत गाता रहता था। आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है। आराम शब्द की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसीलिए समझाता हूँ, मेरे अनुभव से कार्य करो। आराम करो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। यही इसका मूल मंत्र था। दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता था और आराम करता रहता था। कोई भी घर, ना तो घर के कार्य करता था, ना कोई पैसे कमाने के लिए कार्य करता था। उम्र उसकी 20-25 साल रही होगी। तो एक बार क्या हुआ कि उसके माता पिता ने उसे बहुत डांटा और उनकी डांट के लिए वह मार्केट में चला गया और बोला, आज मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा। और जाके दिन भर एक दुकान पे जाके बैठ गया और कोई कार्य उसे आता नहीं था, इसलिए कोई कार्य किया भी नहीं। वहीं पर एक सेठ जी थे, उन्होंने घी खरीदा हुआ था और उन्हें घी को अपने घर तक पहुंचाने के लिए, उनका घी उस मार्केट से 20-25 किलोमीटर दूर रहा होगा, पहुंचाने के लिए किसी मजदूर की आवश्यकता थी। तो उन्होंने इस शेख चिल्ली नामक व्यक्ति से पूछा कि भैया, तुम क्या मेरा ये घी ले चलोगे? तो इसने बड़े ही एटीट्यूड में कहा कि ले तो चलूंगा, लेकिन मैं 500 रुपये लूंगा। सेठ जी ने कहा कि 500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, तू 300 रुपये ले लेना। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं 500 रुपये ही लूंगा और 500 रुपये से कम नहीं लूंगा। सेठ जी मजबूर थे, उनके घर में कोई कार्यक्रम रहा होगा और जल्दी उन्हें घर पहुंचना था, शाम भी हो रही थी। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, चल। तो उसको 500 रुपये में पक्का किया और उस शेख चिल्ली को उन्होंने डब्बा दिखाया। शेख चिल्ली ने डब्बे को अपने सर पे उठाया और सर पे रखकर चलने लगा। सेठ जी आगे आगे जा रहे थे और शेख चिल्ली पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद शेख चिल्ली के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं ये काम 2-4 बार करूं और आज मैं दिन में 4 फेरे ऐसे काम के लगाऊं। ऐसे ही मुझे सेठ मिले और उनका मैं सामान घर पे पहुंचाऊं तो 500 से के 4 गुना 2000 रुपये हो जाएंगे। मतलब मेरी आज दिन भर की कमाई 2000 रुपये हो जाएगी। 2-3 दिन मार्केट में आऊंगा तो 6-7 हजार रुपये मैं कमा लूंगा। अब 6-7 हजार रुपये जब मैं कमा लूंगा तो मजदूरी करना बेकार, धूप में कौन किसी के पीछे चले, ये तो बहुत व्यर्थ का काम है, बेकार काम है। इसलिए मैं उन काम को छोड़कर मैं अंडे खरीदूंगा और अंडे की एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। फिर जब अंडे की छोटी दुकान खोल लूंगा तो अंडे बिकेंगे। मैं बड़े मार्केट से 2 रुपए का एक अंडा लेके आऊंगा और 3 रुपए का अंडा बेचूंगा। लेकिन कुछ अंडे कभी बिका करेंगे, कुछ बच जाया करेंगे, कुछ अंडे जो बच जाया करेंगे उन्हें उनसे मुर्गे और मुर्गियां हो जाएंगे। मैं मुर्गे मुर्गियों को भी पाल लूंगा और अंडे का बिजनेस बंद करके मैं मुर्गे मुर्गियों का बिजनेस ही करूंगा और मुर्गियां अंडे देती जाएंगी और मेरा व्यापार बढ़ता जाएगा, ढेर सारा पैसा आ जाएगा। तो मैं उन मुर्गे मुर्गियों और अंडों के झंझट में कौन पड़े, इन सबको बेच के एक बकरी खरीद लूंगा और बकरी का मैं दूध बेचा करूंगा। बकरी का दूध बेचने से मुझे फायदा होगा और यहाँ बकरी के बच्चे होते जाएंगे। 1 से 2 बकरी, 2 से 10 बकरी और 10 से 20 बकरियां हो जाएंगी। अब 20-25 बकरियों का झंझट कौन पालेगा? इन बकरियों का झंझट पालने से निपटने के लिए मैं एक काम करूंगा, सारी बकरियों को इकट्ठा करके बेच दूंगा और एक भैंस खरीद लूंगा और वो भैंस कम से कम 10-12 लीटर दूध देगी। पूरे अपने गांव में दूध बेचा करूंगा। फिर 1 से 2 भैंसें और 4 भैंसें खरीद लूंगा। जब मेरे पास भैंसें हो जाएंगी, मेरा डेयरी खोल लूंगा। आसपास में मेरा मान बढ़ जाएगा, सम्मान हो जाएगा। आसपास की जो लड़कियां होंगी वहां से रिश्ते आने लगेंगे और मेरे घर वालों के कहने से मैं अच्छी सी स्त्री देखकर शादी कर लूंगा। और शादी करने के बाद वह ठकराउन की तरह बैठी होगी। मेरे 2 बच्चे हो गए होंगे, एक लड़की होगी, एक लड़का होगा। एक दिन मैं शाम को खेत से भैंस के लिए चारा काट के ला रहा हूँगा और लड़के से मैं बहुत प्यार कर रहा हूँगा। लेकिन मैं देखता क्या हूँगा कि मैं चाट के थका हारा चारे का गट्ठर सर पे रख के चला आ रहा हूँ और मेरी जो बीवी है वो लड़के को मार रही है। मैं आओ देखूंगा ना ताओ और मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं गट्ठर जमीन पे पटकूंगा, धम्म से गट्ठर गिरेगा और उसको कहूंगा, तूने मेरे बेटे को हाथ क्यों लगाया? आपको याद आया उसके सर पे क्या था? उसके सर पे सेठ का घी था। उसने सेठ का सारा घी फैला दिया। सेठ ने उसे मार मार के भगा दिया। ये शेख चिल्ली की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सपने कम देखना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बिना कर्म किए हम कोई भी फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम जीवन में उच्च उद्देश्य रखे हुए हैं तो हमें मेहनत के लिए सदा
उत्सुक रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर आपके पास कोई कर्म नहीं है तो आप आपके घर के गार्डन में गड्ढे खोदो और गड्ढों को भरो, क्योंकि अगर आपको आलस ने पकड़ लिया तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। किसी ने वैसे भी कहा है कि परिश्रम वह सुनहरी चाबी है जो खुद किस्मत के द्वार खोल देती है।